हम देखेंगे फ्लूक 1775 मॉडल का अभी हम कैसे डेटा लॉगिंग करते हैं। तो स्टार्ट सबसे पहले पावर केबल ऐड कर देंगे यहाँ पर। देन आफ्टर दैट यहाँ पर सिटी कनेक्शन होगा RYBN। आफ्टर दैट यहाँ पर वोल्ट PT का कनेक्शन यानी वोल्टेज का कनेक्शन RYBN और ये अर्थिंग का कनेक्शन। चार सिटी हम लोगों ने फ्लेक्सिबल सिटी यहाँ पर लगा दिया है RYBN। और फेस का डायरेक्शन ऊपर से नीचे की तरफ, क्योंकि करंट फ्लो ऊपर से नीचे की तरफ हो रहा है तो इसलिए फेस का डायरेक्शन ये रहा डायरेक्शन। तो करंट ऊपर से नीचे की तरफ फ्लो हो रहा है तो इसलिए डायरेक्शन डाउनवर्ड्स है। आफ्टर दैट सारे वोल्टेज का कनेक्शन हम लोगों ने लगा दिया है। नाउ और आर्थिंग में लगा हुआ है। ये आर्थिंग का कनेक्शन यहाँ पर हम लोगों ने आर्थिंग में लगा दिया। नेक्स्ट अभी हम लोग इसको करेंगे पावर ऑन। तो सबसे पहले हम लोगों ने पावर ऑन किया। अभी सबसे पहले चेक करना है कि सारे फेज एंड वोल्टेज सब मेरा सही है कि नहीं है। तो सबसे पहले पावर क्वालिटी मीटर पे आप यहाँ पर देखोगे आपका जो तीनों फेज में वोल्टेज है करंट, तो वोल्टेज ग्रीन करंट ग्रीन, मतलब आपका सारा सेटिंग मोटा मोटा ठीक है। फिर भी आपको क्रॉस चेक अगर करना है तो यहाँ पर लिखा है करेक्ट डिजिटली। तो करेक्ट डिजिटली में आप क्लिक करो तो आपको यहाँ पर दिख जाएगा। अगर कुछ एरर है, मान लीजिए मैं एक एरर क्रिएट कर रहा हूँ। अभी मैंने नॉमिनल वोल्टेज 240 है, इसको मैंने कर दिया है 417, डन। तो अभी देखो कलर मेरा चेंज हो गया वोल्टेज का। और साइमल्टेनियसली वेरीफाई कनेक्शन में मैं जाऊँगा और अगर मैं करेक्ट डिजिटली करूँगा तो यहाँ पर रिमार्क्स आ जाएगा वोल्टेज वैल्यूज आउटसाइड ऑफ नॉमिनल वोल्टेज, चेक द मेजरमेंट कॉन्फ़िगरेशन। तो इसका मतलब है मुझे वोल्टेज सेटिंग्स सही करना है। तो वोल्टेज सेटिंग्स कहाँ से सही करेंगे? सेटअप में जाके यहाँ पर नॉमिनल वोल्टेज मेजरमेंट सेटिंग्स, यहाँ पर नॉमिनल वोल्टेज में 417 इसको मैं कर दूंगा। फेस टू न्यूट्रल कितना है मेरा? 240 सिलेक्ट किया, डन। सेम वेरीफाई कनेक्शंस में जाके करेक्ट डिजिटली में देखिए कोई अभी एरर नहीं है। इसके साथ साथ ऊपर में सब ग्रीन है। हाँ, सब सारा कुछ अभी मेरा ग्रीन आ गया। ना अभी डेटा लॉक कैसे करेंगे? हमने तो कनेक्शन सारा देख लिया, सब कुछ सही है। अभी डेटा लॉक कहाँ से करेंगे? यहाँ पर है पावर क्वालिटी लॉगर। तो पावर क्वालिटी लॉगर पे जाएंगे। जितना भी मेरा सेटिंग्स है 3 फेज न्यूट्रल, अगर 3 फेज न्यूट्रल कनेक्शन ये रहेगा, विदाउट न्यूट्रल रहेगा तो ये कनेक्शन होगा। डेल्टा कनेक्शन, हर एक कनेक्शन यहाँ पर है। तो हमारे पास क्या है? 3 फेज न्यूट्रल वाला कनेक्शन। तो ये कनेक्शन हम सिलेक्ट करेंगे, डन करेंगे। वोल्टेज नॉमिनल वोल्टेज मैंने सिलेक्ट कर लिया। फ्रीक्वेंसी मेरा 50 हर्ट्ज़, आउट ऑफ कंट्री होगा तो 60 हर्ट्ज़ होगा। देन इवेंट ट्रिगर सेटिंग्स, इवेंट ट्रिगर में आपका डीप सोइल इंटरप्शन, ये सब आपका सेटिंग्स बाय डिफ़ॉल्ट रहेगा, इसमें कुछ छेड़ना नहीं है। नेक्स्ट है आपका सीजन सेटिंग्स में मैंने यहाँ पर नाम डाल दिया। अभी हम कॉस्मोस मॉल पे कर रहे हैं तो कॉस्मोस डाटा मॉनिटरिंग, यहाँ पर आप क्लिक करोगे तो ये आपका कीपैड ऑन हो जाएगा, आप यहाँ पर एंटर कर सकते हो, डन। नेक्स्ट डिस्क्रिप्शन डाल दिया। ड्यूरेशन में कितना देर तक लॉगिंग करूँगा? मुझे सुबह 10 मिनट के लिए जस्ट चेक करना है, तो 10 मिनट का ड्यूरेशन। आप मैक्सिमम 30 डेज तक कर सकते हो, यानी 1 महीने का डेटा लगेगा। तो मैं 10 मिनट के लिए करूँगा। नेक्स्ट, कितना इंटरवल पे ये डेटा लॉग होगा? तो ट्रेन इंटरवल लिखा है, तो इसमें मिनिमम है 1 सेकेंड, यानी हर सेकेंड में ये डेटा कैप्चर करेगा। या फिर आपका है 3 सेकेंड, 5 सेकेंड, 10 सेकेंड, अप टू मैक्सिमम 30 मिनट, यानी एवरी 30 मिनट बाद आपका डेटा लॉग होगा। लेकिन मुझे क्विकली चाहिए तो 1 सेकेंड मैंने डन कर दिया। ये मेरा कॉन्फ़िगरेशन डन है। वेरीफाई कॉन्फ़िगरेशन ओके। तो मैं अभी वेरीफाई कर दूंगा जो भी कनेक्शन है, सेम करेक्ट डिजिटली, सब कुछ मेरा करेक्ट है। उसके बाद मैं कर दूंगा स्टार्ट मैंने जैसे दबाया, फर्स्ट मेजरमेंट वैल्यू इन 9 सेकेंड, तो अभी डेटा लॉग करना स्टार्ट कर दिया। अभी डेटा लॉग हो रहा है। और साइमल्टेनियसली आपको अगर देखना है क्या स्टेटस है तो ओवरव्यू आप देखो तो इसमें सारा दिखाएगा। वोल्टेज फेस टू न्यूट्रल कितना आ रहा है तीनों फेज में, फेस टू फेस कितना वोल्टेज आ रहा है, करंट कितना आ रहा है, वोल्टेज आपका THD टोटल हार्मोनिक डिस्टोर्शन कितना है, करंट THD यानी आपका करंट में टोटल हार्मोनिक डिस्टोर्शन कितना है, एक्टिव पावर कितना है, एपरेंट पावर कितना है, रिएक्टिव पावर कितना है। आपको टेबल में देखना है या ग्राफ में देखना है? ये अभी टेबल आ गया, अभी ग्राफ में देखेंगे।
तो मैंने ग्राफ सिलेक्ट कर लिया यहाँ से, तो ये आ रहा है आपका ग्राफ। तो ये ग्राफ आगे 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 साइमल्टेनियसली जाएगा। सेम वोल्टेज और करंट के लिए मेरा यहाँ पर आ गया, अभी ऊपर में दिखा रहा है सिर्फ वोल्टेज यानी फेस टू न्यूट्रल। इसको मुझे फेस टू फेस देखना है, तो यहाँ पर क्लिक करो, फेस टू फेस वोल्टेज आ गया। मुझे करंट देखना है, तो यहाँ पर आ गया करंट, तो मुझे करंट, अभी करंट का सिर्फ मुझे पिक देखना है, यानी कहाँ पर मैक्सिमम करंट पिक दे रहा है, तो ये आ गया आपका पिक करंट। ठीक, तो अभी मैं करंट को सिलेक्ट करके रखा हूँ। तो अभी देखो एक फेज में 230, एक में 280, एक में 250 टोटल हो रहा है, और न्यूट्रल करंट आपका 220 के आसपास आपका आ रहा है। ठीक, ये आपका आ गया टोटल किलोवाट, कितना किलोवाट आपका कंजम्पशन हो रहा है। तो एज मैंने एट ए टाइम अभी 190 किलोवाट के आसपास आपका डेटा आ रहा है। नेक्स्ट, ये आपका डिप्स आ गया, आपका वोल्टेज का डिप्स कितना है, आपका करंट का कितना है। ठीक, नेक्स्ट हार्मोनिक्स, हाँ फेज वाइज भी है। नेक्स्ट हार्मोनिक्स, हार्मोनिक्स में आप देखो यहाँ पर सब इवन, सब ऑड जो नंबर है, यानी 3, 5, 7, 9, 11, जितना हम पीछे जाएंगे हार्मोनिक्स उतना कम होगा। अभी इसके पास टोटल हार्मोनिक्स डिस्टॉर्शन कितना है, अब देखो यहाँ पर अभी वोल्टेज हार्मोनिक्स है, वोल्टेज हार्मोनिक्स ना के बराबर है नहीं, मतलब इनके पास जो लोड है उसमें थायरिस्टर लोड बहुत कम है। सेम मैं एक बार करंट का भी देख लूँगा, करंट का भी ज़ीरो है, मतलब इनका जो लोड है, लोड बहुत प्योर है, उसमें डिस्टॉर्शन बहुत कम है, यानी लॉसेस बहुत कम। अभी आ गया ये ग्राफिकल वैल्यू, इसमें वोल्टेज और करंट का जो फेज एंगल है वो दिखा रहा है। नेक्स्ट, फ्लिकरिंग छोड़ दो, अनबैलेंस यहाँ पर दिखा देगा कितना % अनबैलेंस हो रहा है, वोल्टेज एंड एम्पियर का हाँ परसेंटेज। बस, ये ऊपर वाला वोल्टेज का है, नीचे वाला एम्पियर का है। ओके, अभी स्कोप में हम चले जाएंगे, स्कोप में सेम ग्राफिकल, इसको अब बड़े कर सकते हो। नेक्स्ट है फेजर, फेजर पे आपको दिखाएगा कि पर फेज में क्या होता है, 120 एंगल पे आता है, यानी RYB, तो हर एक फेज 120 के ऑपोजिट में होता है, तो कितना फेज एंगल वो डिफर कर रहा है वो आपको यहाँ पर दिख जाएगा। ठीक, तो अभी इसको हम 10 मिनट के लिए सेशन कर देते हैं। 30% मेरा लोड हो गया है, रिमेनिंग मान के चलो बाकी 70% और बाकी है। 70% जब हो जाएगा हम इसको डेटा को एनालाइज करके देखेंगे क्या हो रहा है।